मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा था कि जो हम लोग कोर्स करते हैं मास कम्युनिकेशन के लिए, उस कोर्स का यानी कि उस कोर्स का नाम क्या है? तो बता ही दिए कि मास्टर की है। मास्टर की है। मास्टर तो बहुत चीजों में किया जाता है। बता ही तो दिए। बता दे, उसको MJ MC कहते हैं। शायद हमको नहीं पता हो। हाँ तो वही तो बोला, आपने कोर्स किया है और आपको कोर्स के बारे में नहीं पता है कि आपने कौन सा कोर्स किया है। याद नहीं था, आपने किया ही नहीं है। मैं आपको बता, हम आपको दे देंगे। नाम ही नहीं पता है। क्या आपने बोला है कि लड़कियों के साथ शोषण होता है, लड़कियां जो होती है कॉम्प्रोमाइज करती है इस फील्ड में। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि कौन ऐसी दो फीट के लड़की जिसका पर्सनालिटी नहीं है। अभी कहीं भी जाइए तो क्या बोलता है, रिसेप्शन पे भी बिठाने के लिए लोग गोरा खोजते हैं, लंबा खोजते हैं, पर्सनालिटी खोजते हैं या नहीं खोजते? खोजते हैं ना। तो फिर इस फील्ड में जो 2 फीट की लड़की है जिसका कोई पर्सनालिटी है ही नहीं है, जो कुछ करना जानती भी नहीं है, उसको कैसे नेशनल टीवी तक मिल जाता है? ये तो बात हो गई ना, वो जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। यही काम ये रिया जो है चाय वाली ना ही तो हम किसी के थाली में खाए हैं और ना किसी के थाली में छेद किए हैं। कितने सालों से पहले फील्ड में, कितने सालों से मीडिया फील्ड में? 5 सालों। अभी तक आपने बिहार में वायरल होते हुए ग्रेजुएट चाय वाली को देखा था, उसके बाद आई पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली। ये एक धंधा बन गया है अपने क्वालिफिकेशन का नाम देकर खुद को लाइमलाइट में लाने का। अभी देखिए यहाँ पर जो है रिपोर्टर चाय वाली, इन्होंने स्टॉल खोला है। ये जो है पेशे से रिपोर्टर है, अब जो है मरीन ड्राइव पे चाय बेच रही है। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपका। और क्या नाम है आपका? रिया सुमन। अच्छा ये बताइए, आपने रिपोर्टर चाय वाली क्यों लिखा है? मेरा पेशा है, पेशा है तो रिपोर्ट तो हम नाम रख दिए। अच्छा आपका रिपोर्ट, एक बात बताइए, जो अच्छा लगेगा वो रख दीजिएगा। बिल्कुल रखेंगे। आपका रिपोर्टर करना, रिपोर्टिंग करना आपका पेशा है, तो चाय क्यों बेच रही है? रिपोर्टिंग वाले पेशे में चाय बेचने वाला ऐड कहाँ से होगा, ये बताइए। क्यों नहीं ऐड हो सकता? कैसे क्यों नहीं ऐड हो सकता? कैसे? एक बात बताइए, आप ये जो बोल रही हैं कि कैसे ऐड हो सकता है? इंसान की एक ही लाइन में अगर एक ही काम करने से इंसान का अगर पेट भर जाए तो इंसान मजदूरी नहीं करे। और अगर मजदूरी कर रहा है, मजदूरी नहीं करेगा, ठीक है रिया, आपने बात सही कहा कि हम अगर रिपोर्टिंग है तो मेरा हक बनता है कि मैं कोई और प्रोफेशन चूज करूं, लेकिन रिपोर्टिंग का नाम लेकर आप रिपोर्टिंग का नाम बदनाम कर रही हैं। कैसे नहीं कर रही हैं? अगर ये लगता है कि हम रिपोर्टिंग, आपके पास डिग्री है रिपोर्टिंग का? बिल्कुल है, बिल्कुल दिखाइएगा। बिल्कुल दिखाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप पे करिएगा, मैं लोगों को दिखाऊंगी। बिल्कुल हम दिखाएंगे। बिल्कुल 5 साल से इसी पटना शहर में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 5 साल से हमें लोग जानते हैं। कौन से कॉलेज से, कहाँ से किया? हम तो बता रहे हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी से किए हैं। नालंदा से किया है। कौन सा डिग्री लिया है? मास्टर का लिए हैं। मास्टर का जी। अच्छा क्या होता है मास्टर का डिग्री, क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? मास्टर का जर्नलिस्ट का है। जर्नलिस्ट का, उसको क्या बोलते हैं? उस कोर्स का नाम क्या है? अपने रिपोर्टिंग किया है, उस कोर्स को क्या बोलते हैं, नाम क्या है? हर एक चीज का होता है ना। बिल्कुल होता है, उसका मास्टरी कोर्स ही होता है। मास्टरी कोर्स ही होता है। अरे आपका स्ट्रीम क्या है? क्या स्ट्रीम? स्ट्रीम क्या रहा है आपने? आपका क्वालिफिकेशन हर एक मेरा ग्रेजुएशन फाइनल है। कौन सा स्ट्रीम मैं पूछ रही हूँ बहन? स्ट्रीम क्या है? बायोलॉजी। बायोलॉजी ये स्ट्रीम है आपका। आपने बोला कि मास्टर किया हुआ है मास कम्युनिकेशन। एक बात बताइए, BA फाइनल हम बायोलॉजी से अपना किए, ठीक है? मास्टर का अलग से हम कोर्स किए हैं। उसका आप सर्टिफिकेट दिखाने का बात क्या है? दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास मास कम्युनिकेशन होगा ना? बिल्कुल। आपको सुनिए, आपको डॉक्टर बनना है, मास्टर का PhD उसमें भी करना है। अगर आपको कोई भी क्वालिफिकेशन लेना, हर एक क्वालिफिकेशन का मास्टर कोर्स होता है। मास्टर कोर्स यानी मार्क्स कम्युनिकेशन, ठीक है? आप बाखूबी समझ रहे हैं। मास्टर का मतलब मार्क्स कम्युनिकेशन। उसका नाम बताइए ना, जैसे कि होता है नाम होता है। हम कॉमर्स करते हैं तो मैंने कॉमर्स लिया है, जो कि आपने नहीं किया है। और यहाँ पर जिसको याद नहीं रहा उसको भूला। हाँ, BA को BJMC। एक बात बताइए, यहाँ पर रिपोर्टर लिख कैसे दिया आप? कैसे क्यों नहीं लिख सकते? क्यों लिख सकती? क्यों नहीं लिख सकते? आपका नाम रिया है, रिया चाय वाली लिख सकती थी। जितने भी पटना में बार बार एक ही चीज बोल रहे कि रिपोर्टर चाय वाली क्यों लिखे? हाँ, हमको इसी से ऐतराज है। क्यों? अगर आप यहाँ अपने नाम को क्यों, आप रिपोर्टर नाम का बदनाम कर रही है सारे मीडिया। एगो बात बताइए, आप इसी लाइन में अपना करियर दे देंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। अगर मैं यहाँ आई हूँ तो 100% दूंगी। अगर मैं आज रात को 8 बजे शूट कर रही हूँ तो डेफिनेटली मैं इसी करियर में आज इसी कैमरा के सामने आप बोलिए, कितना दिन आपको इस फील्ड में आए हुए? मुझे 3 साल हो गया इस फील्ड में आए हुए, लेकिन आज तक मैं यहाँ पर स्ट्रगल कर रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी। स्ट्रगल नहीं मिलेगा, आप इस लाइन में स्ट्रगल करेंगे। हम स्ट्रगल से थक चुके हैं, ठीक है? हम 5 साल से कर रहे थे। रिया सुनिए, थक गई है तो आप नाम लिखिएगा। जिसको दिक्कत है वो आप हमसे बात करें आके। जिसको दिक्कत है कि मैं रिपोर्टर चाय वाली लिखी हूँ, मुझे है रिपोर्टर, मैं बात कर रही हूँ आपसे। तो ठीक है, आपको दिक्कत है तो ठीक है भाई, आपको किस लिए दिक्कत है वो तो हमको नहीं पता, लेकिन हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी लोगों को किसी को
दिक्कत नहीं हुआ है। आपको हो रहा है, पता नहीं आपको क्यों हो सबको रहा है। परेशानी हो रहा है ना, आपके पास क्वालिफिकेशन है तो रिपोर्टर चाय वाली लिख कर जो रिपोर्टर है उनका रेपो डाउन कर रहे हैं आप। किसको लगता है कि आप रेपो डाउन कर रहे हैं? और मजदूर करता है उसके पास सर्टिफिकेट होता है, जो मजदूरी करता है उसके पास सर्टिफिकेट होता है, लेकिन उसको क्यों मजदूरी के नाम से जाना जाता है? मजदूर के नाम से उसको क्यों जाना जाता है? बहन वो प्रोफेशन का नाम ही है, मजदूरी करना। अभी प्रोफेशन का नाम है, हमने डाला, यही नाम है, वो हमने डाला, यही लिखा है, यही नाम है रिपोर्टर चाय वाली। बिल्कुल बिल्कुल जो मेरा प्रोफेशन था, मैं प्रोफेशन से रिलेटेड अपना दुकान लगा दी। चलिए ये तो कोई कंक्लूजन निकलता ही नहीं है कि मेरे प्रोफेशन का नाम है रिपोर्टर चाय वाली। ये तो सीधे सीधे रेपो को डाउन करिए। जितने भी पत्रकार हैं, ये लगता है कि रेपो को डाउन करे तो कौन सा ऐसा 1% होंगे जो मीडिया को रेपो दिए होंगे, लेकिन कौन ऐसा है जो बोल देगा कि हम मीडिया को रेपुटेशन दिए आज के डेट में, जो कहते हैं कि हम मीडिया को रेपुटेशन आप इस तरीके से रेपो को आप इस तरीके से उठा दीजिएगा। चाय वाली नाम रखने से किसका रेपुटेशन गिर जा रहा है? इस प्रोफेशन का नाम डाउन गिर रहा है ना, उसको बोलिए हमसे आके बात करने। जिसको अगर ये लगता है कि मेरा नाम लिखने से उसका रेपुटेशन गायब हो रहा है तो उसको बोलिए हमसे आके मिलने के लिए, और वो भी हम देखेंगे कि कितना रेपुटेशन उसका होगा। सुनिए ना, ये तो कोई बात की बात ही नहीं रही। अब कोई डॉक्टर का डिग्री लेकर डॉक्टर चाय वाला लिख देगा। अब कोई एमएलए बन के डॉक्टर क्यों नहीं लगाता है ना? डॉक्टर लगाता है ना, डॉक्टर चाय वाला लिख देगा। एमएलए कोई बनेगा, एमएलए चाय वाला लिख देगा। बिहार पुलिस का पहचान किससे होता है? उसका वर्दी से। बिहार पुलिस क्यों उसको बिहार पुलिस? आपकी पहचान किससे होगी? आप एक रिपोर्टर है तो आपकी पहचान माइक से होगी, ना कि चाय वाले नाम से होगी। ये सुनिए ना, मेरा पहचान इससे जरूरी नहीं है कि इसी से है। किससे? इससे मेरा पहचान कोई नहीं है। रिपोर्टिंग कर क्यों रही है? छोड़ ना दीजिए। रिपोर्टिंग आपने माइक उठाया था चाय बेचने के लिए। क्या है मेरा मर्जी? आपने हमसे सवाल नहीं कर सकता। यूज करिएगा। सुनिए ना, अगर मेरे पास टाइम बच रहा है तो हम ना लवारिसबाजी नहीं करके अगर हम टी स्टॉल दे दिए, सुनिए ना, किसको बुरा लगता है तो आगे हमसे मिले। पहली बातों को सुनिए मेरी। ये नहीं बोल रहे हैं ना कि आप अपना जो टाइम है उसको कंज्यूम नहीं करिए, उसको वेस्ट करिए। आप रिपोर्टिंग करते हुए आप किसी और प्रोफेशन में काम नहीं कर सकती है। मैंने ये सारा नहीं कहा। मैंने कहा कि अगर आप रिपोर्टिंग करती हैं, अगर आप रिपोर्टर है बाय प्रोफेशन, तो आपने रिपोर्टर चाय वाला क्यों लिखा है? क्योंकि ये सरासर गलत है। प्रोफेशन के नाम पे पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली, ग्रेजुएट चाय वाली, तो प्रोफेसर को बीच रहे हैं आप लोग। तो कहाँ उससे क्या कवर गया? कहाँ किसको बुरा लग गया? आपको तो ये भी नहीं पता है, आपको तो ये भी नहीं पता है कि रिपोर्टर बनने के लिए कौन सी डिग्री की जरूरत होती है। ये भी नहीं पता है। बस मास्टर कर दिया, मास कम्युनिकेशन का स्पेलिंग पता है। ठीक है, मास कम्युनिकेशन किसी को नहीं है पता, सिर्फ आपको है। ये सिर्फ नाम से सबको दिक्कत हो रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे, जो जिसको दिक्कत हो रहा है रिपोर्टर के नाम से, तो इतना सारा जो यूट्यूबर खोल के बैठा है यूट्यूब, वो कौन सा? मैं भी यूट्यूबर हूँ। मैं खुद को पत्रकार नहीं बोलती हूँ। मैंने माइक लिया है ताकि लोगों का हक दिखा सकूं। मैं खुल के बोल रही हूँ कि मैं यूट्यूबर हूँ, लेकिन आने वाला कल में अगर मेरा स्थिति खराब होगा, मुझे चाय बेचना होगा, तो मैं अपने नाम दिव्या चाय वाली से रखूंगी, ना कि बिहार जंक्शन चाय वाली या फिर रिपोर्टर चाय वाली। भाई वो सबका अपना मन की बात रहेगा। आप सुनिए, आप हमको जबरदस्ती ये नहीं कह सकती कि आप रिपोर्टर क्यों रखी है। आप ये कह नहीं सकती है। कह सकते हैं क्योंकि मैं प्रोफेशन से हूँ, मुझे हट होता है, मुझे हट होता है, मुझे प्रोफेशन को आप अपना हट अपने पास रखिए, वो हट हमको नहीं हो रहा है। वही तो आपसे पूछ रहा है, क्यों रखा है? क्यों नहीं रखे? एक सेकंड, एक और सवाल हमने देखा था। इन्होंने जो रिया है, जो प्रोफेशन से ये रिपोर्टर है, दिन में रिपोर्टिंग अभी भी करती है। चाय का स्टॉल लगाई है, दिन में रिपोर्टिंग अभी भी करती है, और शाम को मरीन ड्राइव पे जो है यहाँ पर रिपोर्टर चाय वाली के नाम से जो है, नीचे में अपने साथियों का नाम भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर स्टॉल लगाती है। आपको बता दें कि इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला हुआ है कि जो भी महिलाएं या लड़कियां इस फील्ड में काम करती है, उनके साथ शोषण होता है, और वो जो भी होती है नेताओं के बेड के नीचे पाई जाती है। आपने ये बोला है कि नहीं? मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि नेता के बेड के नीचे पाया जाता। आपने बोला शोषण होता है। एक बात लगा कर मत बोलिए। ठीक है, आप चाहिए ना वही तक बोलिए। आपको क्यों नहीं मिल जा रहा ऑफर? आपको क्यों नहीं प्रमोशन? मेरे पास क्वालिफिकेशन रहेगा, मेरे पास एबिलिटी रहेगा, डेफिनेटली मैं जाऊंगी। कुछ नहीं है, बहुत ऐसे जिसके पास कुछ नहीं। आपके पास था? बिल्कुल था मेरे पास था। मेरे पास बिल्कुल अगर आपके पास जो क्वालिटी था तो आप चाय क्यों बेच रही है? अभी भी बोले ना, हम अभी भी बोल रहे हैं, और आपके साथी भी जानते होंगे कि कौन सा चैनल पे हम काम करके निकले और जनता का प्यार हमको कितना मिला। हमारा कौन सा ऐसा वीडियो नहीं होता था जिसपे मिलियन व्यूज नहीं जाता था। आज भी जाता है, आज भी जाता है। तो मेरा चेहरा ही काफी है पहचानने के लिए। मेरा क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। जहाँ पे हकर देते वहीं पर
पता चल चेहरा, जाता। यहाँ आपने रिया बोल दिया कि चेहरा काफी है, फिर ये नाम लगाने की जरूरत नहीं थी। सेकंड वन थिंग, मेरा मुद्दा अब ये है, मेरा मुद्दा अब ये है, इससे हटते हैं। मेरा मुद्दा ये है, जो आपने लड़कियों के बारे में बयान दिया है कि लड़कियों के साथ शोषण होता है, इस फील्ड में खास करके आपने बोला है कि रिपोर्टिंग फील्ड में, मीडिया फील्ड में लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। किस हद तक सही बोल रही है? क्या जो लड़कियां इस फील्ड में आकर अपना नाम बनाना चाहती है, जो लड़कियों का सपना है, उन हजारों लड़कियों का सपना नहीं तोड़ रही हैं? कैसे तोड़ पहले ही तोड़ रही है, पहले टांग खींचने वाली। एक बात जान लीजिए, अगर हम टांग खींचने वाली बात करते हैं ना, तो कब का यहाँ फील्ड में जितना लड़की जो अभी तक नजर नहीं आ रही है, मेरे साथ बहुत सारी लड़की काम कर रही थी। सुनिए, आप एक लड़की हैं, ठीक है, अगर मैं एक लड़की हूँ, लड़की होने के नाते अगर लड़का एक बोलेगा ना कि लड़कियों के साथ ये चीजें होती है, उन चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एक लड़की हैं, मैं भी एक लड़की हूँ, अगर कैमरे के सामने अगर मैं ये बोलूंगी इसी प्रोफेशन में रहते हुए कि मेरे साथ इतना गलत होता है, मैं इतने लड़कों के बीच में काम करती हूँ, तो डेफिनेटली लड़कियां देखने वाली सोचेगी कि लड़की होकर लड़की के बारे में बोल रही है, तो इस फील्ड में होता है। यानी कि आप लड़की होकर अगर ऐसा बयान देती है, ऐसा स्टेटमेंट देती है, तो सब लोग मानेगा। सुनिए ना, यही प्रॉब्लम है आप लोगों का, यही प्रॉब्लम के वजह से ना आज लड़कियों के साथ शोषण होते ही जा रहा है। कौन सी प्रॉब्लम? जो इग्नोर करते हैं, अगर ये बात खुलकर बोल दिया कि शोषण होता है, तो आपको आज तकलीफ हो गया। कल वही लड़की के साथ रेप हो जाता है, तब आप उसी को उजागर करते हैं। नाम बताइए, उसी के साथ उजागर करते हैं। यही गलतियां आप लोग में है, जो दिखाना नहीं चाहती हैं। और सच्चाई की बात करते हैं ना कि हम मीडिया सच्चाई दिखाए, सच्चाई जो है उसको दिखाइए, कहे ना हमको शर्म से झुकना पड़े। जब रेप हो जाता है तब शर्म से नहीं झुकते और उसको पहले दिखाने के लिए डरते हैं। सुनिए, जो रेप होता है समाज में उसको तो हम लोग दिखाते ही हैं। आप मीडिया फील्ड के बारे में बात करिए, बात को मुद्दा को भटकाइए मत। ठीक है, मीडिया इसी फील्ड फील्ड का बात कर रहे हैं, इसी- किसके साथ हुआ है गलत, आप बताइए, हम आवाज उठाएंगे, मेरा चैनल आवाज उठाएगा, ऑन कैमरा कहते हैं। अगर ये जरूरी होता कि हम जिसके साथ हुआ उसको हम यहाँ पर खड़ी कर देते, तो आज ये सवाल उठाने आते ही नहीं। अगर लड़कियाँ इसमें आई है, इस फील्ड में, तो कहीं ना कहीं वो अपना इज्जत बचा के आई है। मैं खुद 3 साल से काम कर रही हूँ, पहले किसी और के चैनल में काम करती थी, आज खुद का मेरा अपना चैनल है। मुझे तो नहीं लगता है कि मेरे साथ कहीं गलत हुआ है, मैंने खुद को सही रखा है, ना ही ऐसे ये जरूरी नहीं है कि आप एकदम खुद को एकदम परफेक्ट रखें और सामने वाला भी आपको परफेक्ट ही मिले। ये जरूरी नहीं देखेगा, परफेक्ट नहीं देखेगा। आपने जो एलिगेशंस लगाया है कि लड़कियों के साथ ये होता है, लड़कियां ऐसे कॉम्प्रोमाइज करती है, उससे पेरेंट्स के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? आज मैं बाहर निकल रही हूँ, आपका वीडियो बोला तो लड़कियों को घर में बंद करके रख दे। जो लड़कियां मीडिया फील्ड में आना चाहती है उसको बंद कर दे। हम तो कहते हैं कि पड़े माँ बाप पे इफेक्ट। अगर माँ बाप पे इफेक्ट पड़ेगा ना, तो अपना बाल बच्चा पे ध्यान भी देना शुरू कर देगा। क्या ध्यान देगा? कदम कदम पर साथ भी देगा। क्या ध्यान देगा? कदम बाहर जाना बंद कर देगा? ये क्या देगा? ये क्या देगा कि मीडिया फील्ड में काम? फिर आप इसका मतलब ही गलत निकाल रहे हैं, ठीक है? फिर आप इसका मतलब गलत निकाल रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम उसको रोक रहे हैं या उसका पैर खींच रहे हैं। जिसको बढ़ना होता है ना, वो बढ़ते चला जाता है। उसको पैर, घर वाले कितना इल्जाम लगाते हैं, पड़ोस वाले कितना इल्जाम लगाते हैं लोगों पे। कहाँ रहती हैं? पेरेंट्स के साथ रहती हैं? बिल्कुल रहते हैं। हमारे बिहार में पेरेंट्स का मेंटालिटी ये रहता है कि अगर आप लड़की हैं तो 6 बजे के बाद घर पर आ जाया करिए। जो गिना चुनिंदा अभी जो पेरेंट्स का दिमाग खुल रहा है लड़कियों को लेकर, हमारी बेटियों को लेकर, हमारी बहनों को लेकर, वो आपका स्टेटमेंट देख के बलगला सकते हैं। वो कहते हैं कि अरे देखो मीडिया फील्ड में कैसे बरगलाएगा? अरे आप तो सही सवाल का कैसे बरगलाएगा? आप अभी क्या बोले कि जो लड़की खुद में परफेक्ट होगी, तो जो लड़की खुद में परफेक्ट होगी वो मेरा स्टेटमेंट से क्यों गड़बड़ाएगी? जो लड़की खुद में एकदम टैलेंट होगा, जिसको एकदम खुद पे नाज होगा कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम गलत नहीं करेंगे, वो आगे बढ़ेगा, डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। मेरा एक स्टेटमेंट से पूरे बिहार की लड़की नहीं हिल सकती। बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, तो आप ऐसा स्टेटमेंट क्यों दीजिएगा? कैसे नहीं देंगे? क्यों हम तो देंगे, हम तो देंगे। जिसको बुरा लगता है ना, वो आकर हमसे बात सवाल जवाब कर सकता है। ये बुरा लगने वाली बात ही नहीं है, ये बात है कि अभी आप जो बात 5 सालों से मीडिया फील्ड में है, 5 सालों से इस प्रोफेशन में है, और आज इसी प्रोफेशन में आई है और आज इसी प्रोफेशन में छेद कर रही है। ये प्रोफेशन जो है बहुत खराब है। हम बदनाम अभी भी नहीं कर रहे हैं कि ये प्रोफेशन लाइन खराब है। हम ये उस स्टेटमेंट आप नहीं सुने होंगे, हम बोले कुछ तुच्छ लोगों के वजह से, कुछ तुच्छ लोगों के वजह से हम लड़कियां डर जाते हैं और उसका जो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला गया। ये तो हर फील्ड में है ना, चाहे वो रिपोर्टिंग वाले हो, ऑफिस में काम